संरक्षण आयोग यानी NCPCR की जांच में पता चला कि असम और मणिपुर में बदरुद्दीन अजमल के मरकाजुल मारिफ द्वारा संचालित 6 बाल संरक्षण गृहों में फंड्स का गलत इस्तेमाल किया गया है। इनमें से एक बाल संरक्षण गृह को तो उस NGO से फंड्स मिले जिसकी वैश्विक आतंकी संगठन अलकायदा से लिंक्स की जांच चल रही है। NCPCR ने कहा कि उसकी इंस्पेक्शन टीम ने बताया कि इन 6 बाल संरक्षण गृह में 778 बच्चे रह रहे हैं और करीब 300 बच्चों का कोई पता ठिकाना ही नहीं। बदरुद्दीन अजमल ने इस बाल संरक्षण गृहों की स्थापना की है। लोकसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध उनके बायो में बताया गया कि इनमें 1010 बच्चे रह रहे हैं। मरकाजुल मारिफ की वेबसाइट पर इनमें 1080 बच्चों के होने की बात बताई गई है। इस तरह से संस्था द्वारा दी गई जानकारी और अन्य आंकड़े अलग अलग हैं। NCPCR का कहना है कि बाकी के 300 बच्चों के बारे में पता करना आवश्यक है। अजमल की संस्था को IHH नामक अंतर्राष्ट्रीय NGO से धन प्राप्त हो रहा है। साथ ही बच्चों की एक सूची भी मिली है जिन्हें इस धन का फायदा मिल रहा है। 2017 की एक सूची के अनुसार इन बच्चों को IHH स्पॉन्सर कर रहा है। इस NGO से तुर्की में ही पूछताछ चल रही है क्योंकि उसके अलकायदा से जुड़े होने की बात सामने आई है। आयोग ने अभी तक उन बच्चों के डिटेल्स को लेकर कुछ नहीं बताया जिन्हें इस NGO ने स्पॉन्सर कर रखा है। आयोग का कहना है कि इन गृहों में 302 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया और उनके बारे में पता किया जा रहा है। जांच के बाद असम और मणिपुर की सरकारों को सौंपी गई रिपोर्ट में NCPCR ने कहा इन बाल संरक्षण गृहों में किशोर न्याय अधिनियम 2015 सहित कई नियमों का उल्लंघन किया गया है। वहां के अनहाइजेनिक टॉयलेट्स, लड़कियों के लिए असुरक्षा, बॉस के डंडे से दंड देने सहित कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में रिपोर्ट में बताया गया है। इनमें से कईयों में CCTV कैमरे भी नहीं हैं। इसका निर्माण भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देशों के तहत नहीं किया गया। इससे बच्चों को प्रताड़ित किए जाने की आशंका है। कर्मचारियों ने भी स्वीकारा है कि बच्चों को शारीरिक रूप से दंड दिए जाते हैं। एक बाल संरक्षण गृह में तो पुरुष कर्मचारियों को बच्चियों के साथ कमरे में घूमते हुए देखा गया और वो वहां भी घूम रहे थे जहां ये बच्चियां सोती हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि इन बच्चियों की प्रताड़ना की आशंका है। आयोग की रिपोर्ट के बाद दोनों राज्य सरकारों पर कार्रवाई का दारोमदार है। अजमल के 5 बाल संरक्षण गृह असम के धुबरी, गोलबरा और नगांव जबकि एक मणिपुर के थौबल में है। इन सभी का नाम मरकज दारुल यातमा रखा गया है। बच्चों के मेडिकल के लिए कोई डॉक्टर नहीं था। बच्चों के बायोलॉजिकल गार्जियंस को ढूंढने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। बच्चों की केस हिस्ट्री नहीं तैयार की गई। जिन जिन क्षेत्रों के जिन कर्मचारियों को वहां नियमानुसार होना चाहिए वो नहीं थे। आयोग ने बताया कि कई जगह तो उसे सूचनाएं भी ठीक से नहीं दी गई, जरूरी कागजात मुहैया नहीं कराए गए। आयोग ने इस पर आश्चर्य जताया कि नियमों के उल्लंघन के बावजूद उन्हें राज्य सरकारों द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत वित्त क्यों मुहैया कराया गया। बच्चों के लिए सुरक्षा नीति, खान पान, मेडिकल और डेली रूटीन को लेकर कुछ तय मानक हैं जिनका वहां पालन नहीं किया जा रहा था। इसी महीने में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल द्वारा संचालित अजमल फाउंडेशन के खिलाफ असम के दिसपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। गुवाहाटी के CP MS गुप्ता ने बताया कि ये मामला सत्यरंजन बोरा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद दायर किया गया था, जिसने NGO पर विदेशी फंड प्राप्त करने और संदिग्ध गतिविधियों में इसका इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।